KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न। हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़। और न्यूज़ सुनाने से पहले आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा की बधाइयाँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आपके सामने हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो आज कुछ तबीयत ठीक है तो आपके सामने हाजिर हैं। और इस न्यूज़ के साथ कि आज जो हम न्यूज़ लेके आए हैं बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। बात यह है कि एक कैंडिडेट हैं जो सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी से जीते हैं, सांसद हैं। उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। सीतामढ़ी से 50,000 से ज़्यादा से अधिक वोट से वो जीते हैं। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि जो एक सांसद जीत के आता है, जनप्रतिनिधि होता है, और इस तरह के बयानात देना उसको शोभा नहीं देता है। जो उन्होंने कहा है मुसलमानों के बारे में या यादव के बारे में या किसी भी आप धर्म से संबंधित या किसी भी जाति से संबंधित आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप जीतने के बाद एक जनप्रतिनिधि हो जाते हैं और सबका काम करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि जिसने आपको वोट दिया है उसका ही आपको काम करना है, या खुलेआम इस तरह आप समाज में कहीं किसी मीटिंग में या किसी जगह पे आप भाषण दें और बोलें कि हमको मुस्लिम्स और यादव ने वोट नहीं दिया है, इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे और उनके किसी भी काम को हम मना कर देंगे। वो हमारे यहाँ आएँ, चाय पिएं, नाश्ता करें, बैठें, हालचाल पूछें, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उनको जो भी वो काम लेके आएंगे उनका काम हम नहीं करेंगे। फिर आगे वो इसमें और जोड़ते हैं कि काम ठीक है, जो पर्टिकुलर खुद इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो काम होगा वो नहीं करेंगे। अगर एक समूह में आदमी आता है, कोई समूह आता है, बहुत से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो उस पर विचार करेंगे, उसका काम करेंगे। लेकिन इस तरह की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो इन्होंने कहा, देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। अब ये तो एनालिसिस होना चाहिए कि उनको कैसे पता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं डाले हैं, और पर्टिकुलर यादव और मुसलमान ने एक भी वोट नहीं दिया, वो सिर्फ दूसरी जाति या धर्म के लोग उन्होंने ही वोट दिया है, वो जीत के आए। चलिए मान लिया नहीं दिया है, वो जीत के आ गए हैं, लेकिन क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नेक्स्ट बार अगर जो ठाकुर या और ब्राह्मण या और दूसरे लोग उन्होंने इनको वोट नहीं दिया तो क्या ये उनका भी काम नहीं करेंगे? तो ये सोचने वाली बात यह है। ये मानसिकता जो है बहुत ही ख़तरनाक और जहरीली मानसिकता है कि आप एक जनप्रतिनिधि चुनने के बाद आप आएँ और इस तरह का स्टेटमेंट बोलें जनता दल यूनाइटेड के सांसद होने के नाते, और आप एक पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सिर्फ सांसद उस इलाके के नहीं हैं, चलिए सांसद तो आप चुन लिएगा उस इलाके के, लेकिन फिर जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं और वही मानसिकता लेके आप जाते हैं जब पार्लियामेंट में, फिर आप किस तरह जो है आपके दिमाग में रहता है कि हम उन, फिर ये भी रहेगा कि हम उन लोगों के सवालात या उन लोगों की परेशानी मुद्दा संसद में नहीं रखेंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं किया है या जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। तो सोचने वाली बात है। ऐसी मानसिकता अगर एक जनप्रतिनिधि अपने दिमाग में बिठा लेता है, पाल लेता है, तो कैसे आगे जो है वो देश का उद्धार कर सकता है, कैसे अपने समाज का उद्धार कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जो है वो कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन को सोचना नहीं चाहिए कि इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट खुलेआम पब्लिकली देता है कि यादव और मुस्लिम ने हमें वोट नहीं दिया है तो इसलिए उनका काम हम नहीं करेंगे और हम सिर्फ उनका काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और बहुत निम्न स्तर की ऐसी मानसिकता है। और क्या ऐसे लोगों की जो है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, क्या इस लायक थे? क्या उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो है हटा देना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सबक होगा अगर इसके ऊपर संज्ञान लेता है वो इलेक्शन कमीशन और उनकी सदस्यता भंग कर देता है, तो ये एक बहुत एक मील का पत्थर, माइल ऑफ स्टोन साबित होगा। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक समाज से, जो समाज के लोग हैं उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम उनका काम नहीं करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि इसके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन लेता है संज्ञान। अब जहाँ तक बात रही कि वो यादव मुस्लिम ने वोट नहीं दिया,
तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ यादव मुस्लिम नहीं और भी लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। वो अयोध्या का भी है जिन्होंने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। तो क्या अब वहाँ का जो जनप्रतिनिधि है अवधेश प्रसाद है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से हैं, तो क्या वो भी बोल सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पे लोगों ने वोट नहीं दिया, हम उनका काम नहीं करेंगे? तो ये तो एक परंपरा चल पड़ेगी कि जहाँ अगर लोगों ने वोट नहीं दिया है तो वहाँ उनका हम काम ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसी सोच रखना चाहिए। आप एक बार चुन लिए गए हैं तो जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि का ये कार्य होता है कि कोई भी आए, पर्टिकुलर व्यक्तिगत आदमी आए, उसका भी काम है, या कोई दूसरा आदमी आए, वो उसने आपको वोट दिया है नहीं दिया, किसी भी धर्म समाज और किसी भी जो है वो जो आपके जनप्रतिनिधि किसी भी मतलब धर्म से रिलेटेड हो, आपको उसका काम करना है। और आप जब खुलेआम आप ऐसा बोल सकते हैं तो आप समझिए कि उनके दिलों के अंदर कितनी नफ़रत भर गई है और वो नफ़रत उजागर हो गई। आप खुलेआम पब्लिकली ऐसा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बात हम और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में करिए, क्या ऐसे लोगों की जो है वो सदस्यता और ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में रखें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अपनी दुआ में याद रखें, हमारे लिए भी दुआ करें। तबीयत कुछ नासाज है, ठीक हो जाए। आपको हम अब इतना लंबा गैप नहीं करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।